टाइटल इसका मैं लिख दिया रेडी। यार पानी लेके आए थे। चलेगी प्लीज। टेंशन सब है ना, कोई गया नहीं सर एक बच्चा बाहर गया। कौन? वो पानी बाहर ही गया था। तुम आप आए हो? नहीं बस मैंने अभी एक को रोका है कि वॉशरूम ब्रेक में चले जाना। मैंने करवाया, मैंने आपको जो ये कॉल करवाई जो इसके तरीके का आपने इसका जैसे बोलते इंटरनेट पर उसको भूलने का तरीके का होता है, बैच में करना होता है सारा कुछ, तो बैच में डाले
होते हैं ना, तभी तो है दो या तो फिर जाओ उसको फ्री इंस्टॉल दो मुझे कि दोस्तों मुझसे रजिस्ट्रेशन ना मांगे। मैंने कहा था बंदे का नंबर देता हूँ, नहीं करता, खुद ही करना है इसके साथ और खुद से हो भी नहीं रहा। इसको मैंने सबसे पहले कहा यार तुम्हारा सबसे पहले क्या होगा इंस्टॉलमेंट के बाद में कैसे सभी हैंड जब यहाँ से प्रैक्टिस की काम करता हूँ तब चले जी आगे सारे, चलो जी अटेंटिव हो जाओ। ये 5-6 बॉक्सेस मैंने लगाए हैं, सिर्फ बॉक्सेस हैं, ठीक है। बॉक्स इसलिए कह रहा हूँ कि रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हैं, कुछ भी हैं। इसके अंदर अब हमने या हम ये लगाते हैं, याद आ गया एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था, ये हमने एक सर्कल लगाया है, वो फ्लैग बना रहे थे। अब फ्लैग के अंदर चांद बनाना है, तो चांद कैसे बनाना है, उसको कैसे ड्रॉ करना है, एक क्वेश्चन था। मैंने उस टाइम उनको कह दिया था कि अभी आप ठहर जाओ, जब ये आपका वक्त आएगा बताने का, फिर मैं सिखाऊंगा कि इसको एक शेप को दूसरी शेप के साथ कैसे डेवलप करना है, कैसे बनाना है, सिंपल, ठीक है। अब ये एक सर्कल है, इसी का मैंने ऑल्ट के साथ इसका मैंने डुप्लीकेट लिया, ये आ गया। अब अगर आप इसका मैं सेंटर फिल दोनों का नन कर देता हूँ, तो अब ये हमें सी थ्रू हो गया। अब इसके अंदर ये चांद की शेप आ रही है इतनी, ये उल्टा चांद आ रहा है, और ये 2 सर्कल भी हैं, और ये सेंटर में एक ओवल भी है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड ये चीज़ है सिर्फ इतनी। तो इसके 2-3 तरीके हैं बनाने के। एक तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कोई बताएगा मुझे कि वो तरीका क्या है जो मैं बता चुका हूँ जी? पाथ फाइंडर एक टूल है, उस टूल के अंदर से मैंने ना टूल पूछा है ना मैंने हॉटकी पूछी है, मैंने उसका तरीक़ेकार पूछा है जी। डिवाइड करेंगे, ये राइट आंसर है, ना पाथ फाइंडर आंसर है, ना उसको उठा के रखना आंसर है। ये दोनों को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये पाथ फाइंडर पे हम गए, यहाँ पे जाके हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने बाहर क्लिक किया, यहाँ से ड्रैग करके इसको सिलेक्ट किया। अब ये क्या चीज़ है, ग्रुप, वेरी राइट आंसर। इसको सबसे पहले अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप करके अब हमने इसको सिलेक्ट किया। अब ये अनग्रुप है, पाथ है, लेकिन ये 2, 3, 4 हैं, कितने हैं हमें पता भी नहीं है ये। ठीक है, सबसे पहले तो हम, अगर हमें थोड़ा सा तजस्सुस होगा कि हम आंसर देखें तो अच्छा, वैसे ही कोई मुझे बता सकता है कितनी चीज़ें होंगी? ये 2 सर्कल हैं और ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, 2 हैं, ठीक है। और सोचो, सोच के बताओ। ये इस टाइम 3 ऑब्जेक्ट हैं, नहीं इस टाइम ये 3, जब हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमने अनग्रुप कर दिया, ये 3 है, एक ये है, एक ये सेंटर का है, और तीसरा ये है, ठीक है। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें इसमें से ड्रैग करके ये 2 चीज़ें नहीं चाहिए, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये एक आ गया हमारे पास चांद, इसके अंदर ये हम लगाएंगे स्टार, तो ये झंडे का, स्टार को भी ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये हमारे एक झंडे का वो चीज़ क्लियर हो जाती है, बन जाता है, मून बन जाता है, ठीक है ना। अब ये मून तो बन रहा है, लेकिन यार ये खूबसूरत नहीं है, ये ऐसे लग रहा है कि ये
कंप्लीट नहीं है ये। कंप्लीट कैसे करेंगे? दोबारा से बनाते हैं, डिलीट, ये सर्कल हमने लिया, शिफ्ट के साथ बनाएंगे ताकि गोल बने। उसके बाद इसी का हम लेंगे डुप्लीकेट ऑल्ट के साथ, मगर उसको करेंगे थोड़ा सा शिफ्ट के साथ छोटा। अब ये देखो चांद की शेप कैसी आई है। अब इसी को हम यहाँ से सिलेक्ट करके फिर डिवाइड करेंगे और ऊपर के दो ऑब्जेक्ट अलग करके रखते हैं। पहले हम ये देखो अनग्रुप, ये ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट आया और ये आ गया। ऊपर वाली शेप की देखो क्या शेप आई है, रिवर्स मून की। नीचे वाले की क्या शेप आई है और इधर की क्या शेप आई है। सिंपल, दोनों अगर सर्कल एक साइज के थे तो क्या शेप आ रही थी, अगर हमने छोटा बड़ा किया तो क्या शेप आ रही है। इस तरह से मून बनेगा। जिसका क्वेश्चन था उसको समझ में आ गया? चलो गुड हो गया। जब मैं कोई चीज़ बता रहा होता हूँ ना आपको, आपके जहन में सवाल आता है, वो फ़ौरन आप सवाल कर देते हो मुझे। ये बहुत अच्छा साइन है कि सीखने की चाह है आपके अंदर, चाह रहे हो सीखना, तो क्वेश्चन फ़ौरन आ गया। क्वेश्चन को अपने अंदर दबा के रखना, पूछना नहीं, ये डर है। ये नहीं सीखने की निशानी है कि आपके अंदर क्वेश्चन है, सीखना भी चाह रहे हो मगर बोल नहीं रहे हो, सीख नहीं रहे हो। ठीक है, अब हम इसके अंदर स्टार लगाते हैं। ये स्टार बना लिया मैंने, ठीक है। अब ये स्टार मैं कहाँ रखूँगा? इधर रखूँगा, यहाँ रखूँगा, इधर रखूँगा? नहीं, इसका मैं एक सेंटर मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है ना। तो इसका सिंपल तरीक़ेकार ये है, इसको इसके साथ मैं रख के यहाँ पे इसको अलाइन करूँगा लेफ़्ट और टॉप, लेकिन ये सेंटर तो हुआ नहीं। आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दिखा के दिया, ये सेंटर तो हुआ नहीं, तो सेंटर कैसे होगा? जी मैं सेंटर भी करके दिखा देता हूँ। ये सेंटर आ गया दोनों का। आया कि सही है? ये नहीं, इसका तरीक़ेकार कुछ चीज़ें हम मैनुअल करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें टूल के साथ करनी पड़ती हैं। उनका आंसर बिल्कुल राइट था कि आपने लेफ़्ट और टॉप किया है, राइट और टॉप किया, इसको सेंटर करेंगे, सेंटर करेंगे तो ये रिज़ल्ट मिला हमें। ठीक है, अब हम इसको मैनुअली क्या करेंगे, ये हमें सेलेक्ट कर लेना है, एरो की और शिफ्ट को पकड़ लेना है। एरो की के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन के कर ली। इसी तरह से अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से गिन के करेंगे। ये एक मैनुअल तरीका हुआ, लेकिन इसके अंदर भी आपको वो चीज़ जस्टिफाई और खूबसूरत नहीं लग रही है। इसके अंदर बना के बताने का मकसद ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप मैनुअल ही करोगे तो आपको उसके अंदर खूबसूरती मिलेगी। अब ये सेंटर है, इसको एरो कीज़ के साथ भी कर सकते हैं, इसको आप ड्रैग करके शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, लेकिन पोजीशन वही आएगी जो एरो कीज़ के साथ आई है, वही पोजीशन आ रही है ना। तो इसके अंदर हम स्टार को अपने आई लेवल से, अपने आई से देख के जो ना, जहाँ पे हमें ये सेंटर खूबसूरत लगेगा वहाँ पे हम इसको रख देंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं एग्जैजरेशन फॉर द सेक ऑफ ब्यूटिफिकेशन, यानी कि हमने किसी चीज़ को एग्जैजरेट कर दिया, बढ़ा दिया, किस चीज़ के लिए? उसकी खूबसूरती के लिए।
कैलकुलेशन बिल्कुल सही बता रही है आपको कि आपने इतना सेंटर कर दिया, इतना लेफ्ट कर दिया, इतना राइट कर दिया, इतना टॉप कर दिया, इतना बॉटम कर दिया, मगर वो चीज़ सही नहीं लग रही, ठीक है ना। तो उसको फिर आपको मैनुअली विजुअली जो देख रहे हो, जहाँ पे दिमाग आपको कह रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ सही है, इसको वहाँ पे रख के वो चीज़ आपको मैनुअल करनी है। अगर दो चीज़ें 1 और 2 हैं, ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर मैनुअली रखूँगा ना इसको, तो यार मेरी आँख इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसको प्रॉपर, या तो मुझे टूल गाइड कर देगा फ्रॉनर स्टिक करके, यार ये सेंटर आ गया, एंकर पॉइंट आपके दोनों सेंटर में है, तो मैं कह दूंगा कि परफेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे कंप्यूटर ने गाइड कर दिया। कंप्यूटर जो गाइड कर रहा है वो सही गाइड कर रहा है। एक तरीके का ये है, कल एक लड़की का यहाँ पे सिस्टम के अंदर पिंक लाइंस गाइडेंस आई नहीं रही थी, वो मुझे भी नहीं मिली, पता नहीं वो कौन सी की या हॉट की प्रेस हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं हो रही थी। अब वहाँ पे हमने क्या करना है, हमने हैंडीकैप होकर नहीं बैठ जाना, हमने उसका आंसर निकालना है। हम क्या करेंगे, फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे और यहाँ से हम इसको सेंटर करके जो है ना वो सेंटर निकाल लेंगे। सो मैनी वेज, ठीक है। अब इसके अंदर लेट सपोज हमने इस स्क्वायर को हमने ट्राइंगल पे कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैनुअल ट्राइंगल अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट बना रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर 2 तरीक़ेकार हैं, ये हमने इसका डुप्लीकेट लिया, ठीक है, ये हमने इसको यहाँ से इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये पेन टूल से हमने इस पर जाके यहाँ पे जब क्या आ रहा है लिखा हुआ, नीचे क्या आ रहा है साइन माइनस, इस एंकर पॉइंट को हमने माइनस कर दिया, तो ये भी एक ट्राइंगल बन गया। मगर क्या है कि ये 90 डिग्री पे और 45 डिग्री पे ट्राइंगल है। हमने इसको लेट सपोज प्ले साइन बनाना है, हमने हम इसको ये चीज़ रोटेट कर देते हैं और ये वाला पॉइंट जो है अब हमने इसको सेंटर में लेके आना है, तो इस पॉइंट को हम ड्रैग करेंगे और जहाँ पे हमें वो सेंटर में गाइड करेगा, ये गाइड आ गई सेंटर में, हम यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर शेप में ट्राइंगल बन गई। क्या बन गई है? परफेक्ट शेप में स्क्वायर ट्राइंगल, क्योंकि इसके चारों बॉन्डिंग बॉक्स अगर आप चेक करोगे ट्रांसफॉर्म में तो ये सेम दिखा रहा होगा, लेफ्ट राइट। अभी एक सिलेक्ट है कि जितनी हाइट है उतनी विड्थ होगी, देखो सेम है, मुझे इधर से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अब ये आपको पानी वाली बोतल मिली है किसी को? ये वाली अब हमें देखने पे ये ट्रायंगल तो है मगर ये खूबसूरत नहीं लग रही ट्रायंगल। यहाँ तक समझ, कहाँ तक समझ में नहीं आया था जी? यहाँ तक समझ में आ गई? पेन टूल आपने सीखा था जब मैं बता रहा था, आप थे उसमें क्लास में, फिर समझोगे। पेन टूल से हमने पकड़ा है और पेन टूल से हम ये जो 4 एंकर पॉइंट हैं, इसके कितने एंकर पॉइंट हैं? 4। इसमें से हम कोई माइनस भी कर सकते हैं और इसमें 5वां एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं पेन टूल से। ये पेन टूल है, इसमें अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं इस एंकर पॉइंट पे, तो ये माइनस की ऑप्शन दे रहा है मुझे। अगर मैं लाइन पे रखूँगा तो यहाँ पे प्लस की ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं रख के सेंटर की मुझे उसने जस्टिफाइड दे दिया कि सेंटर में आपको यहाँ पे पॉइंट पर लगा सकते हैं, यहाँ पे नहीं दे रहा वो। एंकर पॉइंट के ऊपर जब पेन टूल लेके जाओगे तो माइनस आएगा। ये सीखने की निशानी है कि आपने मुझसे क्वेश्चन करके पूछा है। अगर खामोशी से रखते हैं और जब काम पे आते हैं तो ये होता है कि आप डर रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, सीखने लेकिन डर रहे हो।
यहाँ पे अब अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा, उसने 5 एंकर पॉइंट कर दिए हैं लेकिन सेंटर में नहीं है ये। अगर मैं यहाँ पे जाके जहाँ पे मुझे गाइड कर रहा है वो कि सेंटर में इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे लगाऊंगा तो ये 6ठा एंकर पॉइंट है। 4 के बजाय इसके अंदर 6 एंकर पॉइंट हो चुके हैं। बता भी रहा है वो कॉर्नर में, आंसर दे रहा है कि एंकर पॉइंट है ये जो सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। अब इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। ये क्या दिखा रहा है मुझे, क्या दिखा रहा है, पाथ है। अब पाथ के अंदर जब मैं एडवांस सिलेक्शन टूल में जाता हूँ तब वो मुझे जाके एंकर पॉइंट दिखाना शुरू कर देता है। 1 2 3 4 5 6, 4 थे हमारे स्क्वायर के, 2 जो हमने ऐड किए। अब जो ऐड किए हैं वो माइनस भी कर सकते हैं। पेन टूल पे चले जाते हैं दोबारा। फिर पेन टूल पे जाके ये वाले एंकर पॉइंट को माइनस कर देते हैं और ये वाले एंकर पॉइंट को माइनस कर देते हैं और ये वाले एंकर पॉइंट को माइनस कर देते हैं। तो ट्रायंगल बन गया। एक तरीके का ये, दूसरा तरीके का वो था कि स्क्वायर के अंदर से मैंने उसको ऊपर माइनस कर दिया था। वो वाला तरीकेकार भी हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ये वही स्क्वायर है। इधर से पेन टूल से हमने ये वाला एंकर पॉइंट माइनस कर दिया और जो नीचे वाला एंकर पॉइंट है वो डायरेक्ट या एडवांस सिलेक्शन टूल से इस एंकर पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम ड्रैग करना शुरू करेंगे शिफ्ट के साथ। ड्रैग कहाँ करें, ऊपर की तरफ करें। लाइन बता रही है आपको। ये अब इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा, ये सेंटर पॉइंट आ गया है। यहाँ पे जाके हम उसको छोड़ देंगे, फिर शिफ्ट को छोड़ेंगे तो ये हमारा एक ट्रायंगल आ गया। ये ट्रायंगल है, मगर ये देखने पे आपको स्क्वायर शेप का ट्रायंगल लग रहा है, जो कि अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाके इसको देखता हूँ तो ये स्क्वायर ट्रायंगल हमें दिखा भी रहा है, बता भी रहा है इधर दोनों का। लेकिन ट्रायंगल की खूबसूरती जो है वो थोड़ी सी स्क्वायर में नहीं होती। फिर एडवांस सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे, इस एंकर पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको जो है ना थोड़ा सा ड्रैग करके जहाँ पे हमें खूबसूरत अच्छा लगेगा वहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखो फ़र्क है। इसको आप कहोगे यार थोड़ा सा कॉनिकल शेप में लग रहा है, नाक लिखनी चाहिए, वो सही लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। अगर प्ले का साइन अगर देखोगे आप, फॉरवर्ड साइन भी देखोगे, रिवर्स साइन भी देखोगे, उसमें इसी तरह का ट्रायंगल होता है। ये प्ले साइन है, म्यूज़िक लवर्स, ये आपका फॉरवर्ड साइन है। ठीक है, इसको हम ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रीव्यू। ओके, ये रिवर्स साइन आ गया, एक ही चीज़ से बन गई। ठीक है, ये आपका म्यूज़िक लवर्स, ये आपका प्ले साइन है। ठीक है, ये प्ले साइन आ गया, स्टॉप साइन है, प्ले साइन है, रिवर्स साइन है। इसी का अगर सामने आ जाएंगे फॉरवर्ड साइन है। और मुझे कोई बताएगा ये क्या साइन है? रिकॉर्डिंग का साइन है। गुड, ठीक है ना। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे देखी हुई और हमारे माइंड में फीडेड होती हैं। जब मैं उस चीज़ को बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, तो आपके माइंड में फीड है तो फ़ौरन आंसर निकलता है। क्या है? दिमाग में पहले से है, देखा समझा, फ़ौरन आंसर निकला। जिस चीज़ का आंसर नहीं निकल रहा होता ना, दैट मीन्स कि वो माइंड के अंदर या तो है मगर वो सबकॉन्शियस में है, जो जिसका आंसर आपको नहीं पता। देखा हुआ है लेकिन पता नहीं होता। ठीक है ना। अब एक और साइन भी होता है, किसी ने मुझे कोई बताएगा कि एक और साइन कौन सा होता है म्यूज़िक के अंदर? जी, पॉज साइन। वो भी हम अपने सिंपल इसी टूल से बना लेते हैं। ये आ गया, इसी को हमने पकड़ के डुप्लीकेट किया तो ये पॉज साइन आ गया म्यूज़िक के अंदर। साइन लैंग्वेज है। ठीक है, सबसे आसान चीज़ें जो हैं फिर आ जाती हैं। क्या है? ये रेक्टेंगल है, इसको हमने ऐसे किया, ये यहाँ पे लगाया, ये हमने यहाँ पे इसको रख के लगा दिया। ये क्या बन गया? एक ह्यूमन फिगर की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हेड है और बॉडी है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एक होता है रियलिस्टिक फॉर्म, इसमें हर चीज़ के कर्व्स होंगे, लाइंस होंगी। ठीक है ना। वो फिर आगे उसकी डिटेल आ जाती है कि ये दो जो लाइंस हैं, ये उठा के अगर हम यहाँ पर लगा देंगे इसमें, तो ये उसकी टांगें बन गई। ये और थोड़ी सी डिटेल आ गई। अब इसी को हम डुप्लीकेट करके यहाँ पे
इसको ऐसे करके लगा देते हैं तो ये एक तरह से उसका बाजू आ गया। दूसरा भी इसको रिफ्लेक्ट करके लगा देंगे, दूसरा बाजू आ जाएगा। अब अगर मैं इसी शेप में इसको दिखाऊं यहाँ पे ऐसे, और ये मैं ख़त्म कर दूं और इसको मैं कर दूं इसके सेंटर में, तो कोई बताएगा क्या है ये? है? आपको जो चीज़ इसमें नज़र आ रही है ना, वो चीज़ आप बता रहे हो मुझे। किसी ने कहा एरो, बाकी सेंटर में जो ये बॉडी घूम रही है, ये आंसर है। ये पहले जो बॉडी थी वो फ्रंट उसका था, ये उसका साइड व्यू है। तेरा नहीं हो गया। आपके जहन में है उसका आंसर दे दो, मगर करेक्ट वर्ड नहीं यूज करोगे तो आंसर नहीं। करेक्ट वर्ड यूज करोगे तो फिर आंसर है ना। पीछे बैठे हो आज और पीछे बैठे हो आज, मगर सब चीज़ें याद आनी चाहिए। भाई आप जी ना मुझसे बात करो। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, ये क्या हो गया? एरो साइन है। ये लेफ़्ट पे राइट पे एरो साइन है, इधर कर दूंगा तो लेफ़्ट पे एरो साइन हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये क्या चीज़ है? डाउन एरो साइन है। ठीक है। और ये क्या है? ये भी डाउन एरो साइन है। बिल्कुल सही है। ये एक और शेप भी बनती है। किसी के जहन में आता है कि ये एक और शेप क्या चीज़ है, क्या हो सकता है ये? सॉरी, किसने अभी यहाँ पर बोला है? ट्री ऐसा होता है? हाँ, वर्ड करेक्ट वर्ड अगर बोलोगे कि उल्टा ट्री है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर दूंगा तो आप कह सकते हो यार ये एरो साइन भी है और ये ट्री भी है, जो क्रिस्टल ट्री होता है वो भी है। अब ये क्या एक और शेप बनती है, ये क्या चीज़ है? कुछ किसी के जहन में आता है कि क्या है ये? लट्टू। बचपन में खेलने के लिए आजकल के बच्चों के टॉयज अलग होते हैं। जैसे जैसे एज एरा चेंज होता जा रहा है ना, वैसे वैसे टॉयज भी चेंज होते जा रहे हैं। हमारे ज़माने में फिजिकल लकड़ी के या लोहे का बना के दे देते थे, या कोई भी चीज़ ऐसे घूमने वाली मिल जाती थी, हम उसको लट्टू बना के घुमाना शुरू कर देते थे। ये खेल होता था। मेरे बचपन का ये खेल था। बॉक्सेस मिल गए, उसका स्टैक बना लिया, उसकी शेप्स बना ली। अगर मुझे हेक्सागोन मिल गया तो हेक्सागोन से मैंने हनी भी बनाना शुरू कर दिया या कुछ और बनाना शुरू कर दिया। आजकल के बच्चों के गेम्स, अगर 10-15 साल पीछे चले जाओ तो टॉयज़ होते हैं, जो कि शेप के टॉयज़ मिल जाते हैं मार्केट से, वो लेके आ गए, उसके अंदर डिफरेंट शेप्स हैं, उससे बनानी शुरू कर दी, ये करना शुरू। आजकल के बच्चों का सबसे बेसिक टॉय हो गया कि हमारा सेल फोन। माँ रो रहा है, बच्चा पकड़ाया, सेल फोन एक साइड में उठा दिया, उसको गाना लगा दिया, कुछ कार्टून लगा दिया और अपने काम में लग गए। ठीक है ना? ओ यार हुन मैंने दे दे, मैंने भी कुछ देखा दे रही। बच्चे से सेल फोन खींचा, अपनी वीडियोस देखनी, अपनी सोशल नेटवर्किंग शुरू कर दी, बच्चे ने फिर रोना शुरू कर दिया। फिर क्या होगा? एक छोटा सा कोई हल्का सा सेल फोन ला दो इसके लिए, ये मुझे तंग करता रहता सारा दिन, ये उसका लेटेस्ट आजकल के ज़माने का टॉय हो गया। उसमें क्या है? मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ चेंज होती जा रही है। जब हम छोटे होते थे ना, जब हमारे पास खेलने का टाइम होता था ना, तो हमारे घर वाले कहते थे जाओ जाके बाहर खेलो। सबका टाइम हो गया कि क्या हो गया कि स्कूल से आए, स्कूल से आके हमने लंच किया, लंच के बाद 1 घंटा थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर हम लोग चले गए ट्यूशन, चले गए पढ़ने के लिए, अकेडमी चले गए। वहाँ से वापस आए 5 बजे, तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक का टाइम ऐसा होता था कि डे टाइम होता था, दिन में, गर्मियों में। तो कहते थे यार 2 घंटे जाओ बाहर खेल जाओ। तो उमूमन ये होता था कि सारे घरों के जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं या ट्यूशन से आ रहे हैं, उनका एक टाइम होता था, सब लड़के गली में इकट्ठे हो गए, क्रिकेट शुरू कर दी, हॉकी खेलनी शुरू कर दी और कोई गेम शुरू कर दी। आजकल ये चीज़ चेंज हो गई है।
फिज़िकल एक्टिविटीज़, फिज़िकल गेम्स और ये सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। मेंटल इसी तरह से फिर गेम्स आ गई हैं, मेंटल ग्रोथ होती जा रही है। मेंटल ग्रोथ बच्चे की इतनी हो रही है कि वो हर चीज़ का क्वेश्चन पूछ भी रहा है और उसको क्यूरोसिटी भी है, वो आप पूछना भी चाहता है, समझना भी चाहता है। हमारे ज़माने में बच्चे इतना ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं पूछते थे, समझना चाहते थे, जितना आजकल के बच्चे चीज़ को पूछना और समझना। और यही वजह है कि आजकल छोटे से बच्चे को भी वो चीज़ें पता होती हैं जो हमें जवानी में जाके पता चलती हैं। क्यूरोसिटी, क्यों, कैसे, और फिर क्या है कि चुप करके मोबाइल फ़ोन निकाला और उसके ऊपर देख लिया। एक अच्छा यूज़ भी है, एक बुरा यूज़ भी है। उसके लिए हमें पेरेंट्स को कहा जाता है कि अगर आप फ़ोन दे रहे हो बच्चे को तो उसके ऊपर नज़र रखो। अगर आपने कंप्यूटर दिया है तो उसके ऊपर नज़र रखो, वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या बना रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। उसमें क्या होता है कि एक आपकी रिवायात और मज़हबी इस्लामिक रूल्स और उनकी जो है ना वो चीज़ें आपको फॉलोइंग क्या करना है, क्या नहीं करना, ये पता चलती है, समझ आती है। आपकी टीचिंग और लर्निंग होती है इसमें। फिर शुरू हो गया तो काम है करेगा, तुम सोना था या तुम नाम खाना चाहिए, बाहर जाकर भी कुछ कर सकते। ये सिर्फ तुम्हें जुड़ाने के लिए, हमारे साथ एक बॉन्डिंग अट्रैक्शन बनाने के लिए मैं ये काम करता हूँ। अगर मैं ये काम नहीं करूँगा ना, नहीं भी बोलूँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा हिला के जगाना होता है और अपने साथ थोड़ी सी अट्रैक्शन बनानी होती है। यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, डिवाइड भी समझ में आ गया समझ में? चलो ठीक है। अब यहीं पर ही हम वापस आ जाते हैं। इधर ही हमने एक सर्कल लिया, यहीं से हमने इसका दूसरा सर्कल लिया। वही काम हमने किया कि इस सर्कल को हमने थोड़ा सा छोटा किया, मून की शेप आई। पहले हमने क्या किया था, इस पर ये दो सर्कल बना के डिवाइड किया था। इसके अंदर और भी ऑप्शन है। पाथ फाइंडर जब आप खोलते हो तो आपको उसमें और भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। कभी करके देखा कि इसको करके देखें क्या निकलता है? नहीं किया है, मैं करके बताता हूँ। ये जो चीज़ है, ये अगर हम इसको करेंगे तो ये हम कर देंगे यूनियन। यूनियन मीन्स दो चीज़ों को हमने मिला दिया। ये एक शेप है, उसके साथ एक शेप ये है, यहाँ पे रखा और इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने कर दिया यूनियन। अब वो ये शेप बन गई। अब ये शेप एक शेप बन भी सकती है, नहीं भी है। ये कोई कह सकता है यार ट्रायंगल को फोड़ा निकला हुआ है, ठीक है। कोई कह सकता है कि यार ये एक एरो साइन भी है, अगर इसको ऐसे कर देती हैं एरो साइन भी है, लेकिन डीफॉर्म्ड एरो है, पर्सपेक्टिव एरो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सोच की बात होती है, ठीक है ना। ये सोच की बात होती है, ये विजन की बात होती है। जो आंखें दे रही हैं, ब्रेन उसका क्या आंसर निकाल रहा है शेप देख के, वो चीज़ आपके जहन में आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर मैं कर देता अलाइनमेंट के साथ करके, यार इसको मैंने यहाँ पे अलाइन किया, पहले इधर लिया सेंटर और ये सेंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको करके फिर मैं इसको उसी शेप पे जाके इसको इधर गया, यहाँ पे मैं किया तो ये एक अलग सी शेप बन गई है। 1 से 2 शेप, 2 से 3 शेप, 3 से 4 शेप, ये आप खुद बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। सॉरी क्या बन गया? गुंबद कह सकते हो आप। आपके जहन में जो चीज़ आती है वो करेक्ट है। शेप्स ऐसी हैं। अच्छा, इंसानी बॉडी है, कोई मुझे बताएगा इंसानी बॉडी के अंदर कौन सी लाइन यूज़ हुई है? लाइंस 3 किस्म की होती हैं, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल लाइन और कर्व लाइन। इंसान की बॉडी में कोई चीज़ स्ट्रेट नहीं है, हर चीज़ कर्व शेप है। उंगलियां हो गई, हाथ हो गया, बाजू हो गया, पूरी बॉडी हो गई, हेड हो गई, आँखें हो गई,
आईब्रोज हैं, आई लैशेज हैं, बाल हैं। अगर कोई कहता है मेरे बाल स्ट्रेट हैं, तो हो सकता है वो बिल्कुल सीधे हों, उसमें कोई कर्ल ना हो, लेकिन एक शेप उसकी निकलती है, ऐसी निकल के वैसी नहीं निकलता, तो वो कर्व भी आएगा। ये कर्व है, ये आके स्ट्रेट है, लेकिन वो भी पूरा स्ट्रेट स्केल वाला स्ट्रेट नहीं होगा। तो इंसान की जो शेप्स हैं ना दुनिया के अंदर, जितनी भी शेप्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो 3 किस्म की लाइन से मिलके बनी है। स्ट्रेट, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हैं। डायगनल, वो डायगनल आ जाती है आपकी रोटेशन पे, वो 90 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 35 भी, 135 भी, ये सारे एंगल्स हैं। 121 भी होगा, वो भी डायगनल ही होगी। 135 होगा, वो भी डायगनल होगी। 90 अगर आएगा तो स्ट्रेट है, 91 हो गया तो वो भी थोड़ा डायगनल हो गया, ठीक है ना। और चौथी शेप आ जाती है कर्व्स। कर्व, जो सर्कल है वो भी कर्व है। कर्व के बाद जो आपकी अगर शेप आ रही है, बैलून की शेप है, वो भी कर्व के अंदर आ रही है, ठीक है ना। थ्रेड है, थ्रेड अगर स्ट्रेच की हुई है तो वो स्ट्रेट है, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो भी कर्व है। पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ इन 3 लाइंस के ऊपर मिली, 3 लाइंस से बनी हुई है। कहीं पे स्ट्रेट यूज हो रही है, कहीं पे डायगोनल यूज हो रही है, कहीं पे कर्व यूज हो रही है। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस, ये आपकी शेप्स, ड्राइंग, हर चीज़ को बनाती है। चीज़ हो समझ में आ गई इतनी, ठीक है। यहाँ तक अब हम इस टूल को जो है ना वो बंद करते हैं। 15 मिनट का हम लेंगे ब्रेक। ब्रेक के बाद हम मज़ीद इसको आधा घंटा इसके बाकी टूल्स के ऊपर भी, इजी पाथ फाइंडर के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। लाइट्स ऑन कर दो।